नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और थोड़ी परेशान करने वाली लोक कथा पर चर्चा कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें इसका जिक्र है खोखला चेहरा। हाँ, ये क्या बला है? मतलब सोचिए, कोई ऐसा जिसका चेहरा ही ना हो, बिल्कुल। एकदम सपाट चिकनी जगह। हाँ, और इसमें जो सबसे हैरत अंगेज बात है ना, वो ये है कि इसकी ये खूबी या कहें कमी, यही इसकी ताकत है, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? जानकारी यही कहती है कि ये बस मौजूद रहता है, कहीं भी, किसी कोने में, किसी परछाई में। खतरा तब शुरू होता है जब कोई इसे घूरने लगता है। अच्छा, हाँ, ज्यादा देर तक, जिज्ञासा से, या शायद अनजाने में ही सही। तो मतलब ये खुद से कुछ नहीं करता, बस इंतजार करता है कि कोई उसे देखे। बिल्कुल, यही इसकी अजीब बात है। और ये कहानियां शुरू कहाँ से हुई, इसका कुछ अंदाजा है? जिक्र मिलता है कि ये सब शुरू हुआ पुराने गांव की कहानियों से। वो गांव जो अब शायद भुला दिए गए। जंगल के किनारे बस एक खाली सा आकार दिखता था। शुरू में तो लोग इसे बस एक अजीब नजारा मानते थे, शायद हानि रहित भी। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, इसे घूरना शुरू किया, तभी इसका वो भयानक रूप सामने आया। भयानक रूप? वो क्या है? क्या होता है ठीक जब कोई इसे घूरता है? देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये देखने वाले का चेहरा उधार ले लेता है। उधार मतलब? हाँ, उधार शब्द इस्तेमाल हुआ है। सोचिए जरा, आपका चेहरा आपसे छिन जाए। ये उधार लेने वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब है कि चेहरा वापस मिल सकता है या यह हमेशा के लिए गया? इस बारे में जानकारी थोड़ी कह सकते हैं साफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर कहानियों का इशारा यही है कि ये स्थायी है, परमानेंट। ओह, चेहरा खोने वाला वो खुद भी खोखले चेहरे जैसा बन जाता है। और यहीं से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कि ये सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, ये मैं पूछने ही वाली थी, क्योंकि आजकल तो लोग शहरों में रहते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, ऐसा लगता है ये डर हमारे साथ साथ शहरों तक आ गया है। दस्तावेजों में ऐसे किस्से भी हैं जहां लोगों ने इसे शहरों की भीड़ में देखा है। सच में? भीड़ में? हाँ। या अंधेरी गलियों में, या कभी-कभी तो तस्वीरों या शीशों में एक धुंधला सा खाली आकार। बाप रे। जैसे ये चीज अब कहीं भी दिख सकती है। और उन लोगों का क्या होता है, मतलब जिनका चेहरा चला जाता है, उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल लगता है। जानकारी तो यही कहती है कि वो अपनी पहचान खो देते हैं, चेहरा विहीन। हाँ। वो अक्सर खुद को ढक कर रखते हैं, लोगों से नजरें चुराते हैं। इसमें एक गहरा अकेलापन है, समाज से कट जाने का एहसास। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है, आईने में देखना और वहाँ कुछ ना होना। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और इसमें एक और बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, कि ये खोखला चेहरा उन चुराए हुए चेहरों को पहनता भी है। ये सच है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला पहलू है। कहानियों में ऐसा जिक्र है कि ये उन चेहरों को इस्तेमाल करता है, लेकिन अक्सर बिगड़े हुए भयानक रूप में। उफ। जैसे कोई मास्क पहना हो, पर वो मास्क किसी जिंदा इंसान का चेहरा हो। उफ। और सोचिए, वो पीड़ित शायद अपना ही बिगड़ा हुआ चेहरा उस पर देख सकता है। ये तो सिर्फ पहचान चुराना नहीं हुआ, ये तो उसे मरोड़ना, उसका मजाक उड़ाना जैसा है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही भयानक कल्पना है ये। लेकिन क्या इससे बचने का कोई रास्ता है, कोई तरीका? क्या ये हमेशा ही इतना ताकतवर रहता है? यहाँ एक उम्मीद की किरण दिखती है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि खोखला चेहरा सिर्फ वही ले सकता है जो उसे दिया जाए। दिया जाए मतलब? अगर कोई उसे देखे ही नहीं, उसे घूरे नहीं, उसे नजरअंदाज कर दे, तो शायद वो शक्तिहीन है। अच्छा। हाँ, उसकी सारी ताकत हमारे ध्यान देने में है, हमारी टकटकी में। तो ये तो हमारे ऊपर है ना? हाँ। मतलब अगर हम डर कर या जिज्ञासा में उसे देखेंगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। सही, यही लगता है। ये तो काफी मनोवैज्ञानिक सी बात लगती है। बिल्कुल, और शायद यही इस मिथक का सबसे गहरा पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा ध्यान, हमारा डर या हमारी जिज्ञासा किसी अनदेखी चीज को ताकत दे सकती है। शायद ये सिर्फ एक कहानी ना हो, शायद ये इस बात का प्रतीक हो कि जिन चीजों पर हम जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, वो हम पर हावी हो जाती हैं। सही कहा। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या हैं? एक चेहरा विहीन प्राणी है, शुरुआत ग्रामीण लोक कथाओं से हुई। हाँ। लेकिन अब शहरी माहौल में भी दिखने की बातें हैं। बिल्कुल।
ये घूरने पर चेहरा चुरा लेता है और पीड़ितों को भी अपने जैसा बना देता है। लेकिन सबसे अहम बात, इसे नजरअंदाज करके शायद इससे बचा जा सकता है। इसकी शक्ति हमारे ध्यान में है। एकदम सही कहा। और ये जो दस्तावेज हैं, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या खोखले चेहरे जैसी कहानियां, क्या ये सिर्फ हमारे अंदर के डल की उपज हैं, हमारे अपने भय, या फिर क्या ये वाकई किसी ऐसी अनदेखी सच्चाई या किसी ऐसे पहलू का प्रतीक है जो हमारे ध्यान का इंतजार कर रही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल इस पूरी कहानी को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है।